और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 8वां बजट पेश किया है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत बड़ी राहत भी देने की यहां पर कोशिश की गई है। मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। आपको बता दें, इस बजट में 12 लाख की कमाई तक कोई टैक्स नहीं होगा। इनकम टैक्स छूट की सीमा 12 लाख तक जो है वो उसमें छूट दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये बड़ी राहत दी गई है मिडिल क्लास के लिए। 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स देना होगा और इसके अलावा 16 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स चुकाना होगा। ये टैक्स में स्लैब में यह बड़ा बदलाव हुआ है। 20 से 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स देना होगा। तो ये बड़ा बदलाव है मिडिल क्लास के लिए, बड़ा ऐलान। और आपको बता दें, 1 लाख महीने की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है मिडिल क्लास को। और लगातार ये मांग उठ रही थी कि आम आदमी को टैक्स स्लैब में राहत मिलनी चाहिए, और हुआ भी वही कि यहां पर मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की गई। अगर 1 लाख रुपए महीना आय है तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स देना होगा। और इसके अलावा आपको बता दें, 16 से 20 लाख तक की आय पर 20% का टैक्स दिया जाएगा। आपको बता दें, बजट पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ये ब्लूप्रिंट है। ये बड़ी बात कही अमित शाह ने। पीएम मोदी और वित्त मंत्री को इसको लेकर बधाई भी दी है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूँ। अमित मित्तल जी जुड़ गए हैं, सीईओ हैं मोदियर एविएशन से। और मुकुल बगला जी जुड़ गए हैं, चेयरमैन है डायरेक्ट टैक्स कमेटी के। और अर्थशास्त्री प्रोफेसर आर.के. आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूं मैं। और सबसे पहले मुकुल बगला जी, आपके पास आते हुए, मिडिल क्लास लगातार ये मांग कर रहा था कि उन्हें राहत मिलनी चाहिए और खासतौर पर टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए। इससे कितनी राहत मिलेगी मिडिल क्लास को? थैंक यू फॉर हैविंग मी। 10-15 साल से हम लोग की एक लड़ाई चल रही थी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि टैक्स रेट्स मिडिल क्लास के लिए कम करने होने चाहिए, और मिडिल क्लास इतना टैक्स देके पूरे देश का भार उठा रही है। सो पहली बार हमें देखा कि मिडिल क्लास की बात इस बार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सुनी है, और कम से कम 1 लाख रुपए का मुनाफा होगा उस आदमी को जिसकी 24 लाख रुपए की इनकम है। करीब 40% उसकी टैक्स लायबिलिटी में गिरावट आएगी इस बार। सो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद फाइनेंस मिनिस्टर का ये चेंज लाने के लिए। बिल्कुल। और अमित मित्तल जी, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार देखिए इस बजट को लेकर बधाई दी है। अमित शाह ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का एक ब्लूप्रिंट है। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? क्या वाकई ये दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है? इससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप हम लोग को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अब हम अगर देखें, क्योंकि मैं एविएशन इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं, जब मिडिल क्लास के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी और एयर ट्रैवल अब एक बहुत बड़ी लग्जरी नहीं रह गया है, तो उसमें यह होगा कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, नए एयरपोर्ट्स का डेवलप है कि सरकार मिडिल क्लास का ध्यान रख रही है। बिल्कुल। और आर.के. आर्या जी, क्या समझे इस बजट से? इसका लुआब अगर हम जाने, क्योंकि काफी तैयारी हुई है और लगातार अब बधाइयां भी दी जा रही हैं और साथ ही साथ ब्लूप्रिंट से दूरदर्शिता का कहा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये बजट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, पीएमओ की, जिसने ये बजट बनाया है, प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गाइडेंस में, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन बिहार के मामले में आप कहें तो थोड़ा डिटेल्स देना, बहुत जगह नहीं डिटेल्स दिया है, वहां डिटेल्स नहीं दिया गया। सैलरीड क्लास के मामले में सैलरीड क्लास तो वाकई सबसे ज्यादा सफरिंग, या सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स, या सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन अगर देश के ग्रोथ में आता है तो वो सैलरीड क्लास का आता है, वो मिडिल क्लास का आता है, पुअर क्लास के साथ साथ। सबसे ज्यादा चाय भी वही पीते हैं,
सबसे ज्यादा तादाद भी उन्हीं के पास है, इन लोगों को मिला के 50 जीएसटी तो वो देते रहे हैं। हमारे 30-40% से ज्यादा पुअर हमें देते रहे हैं। जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो तो हार्डली 3 या 4% देते रहे हैं। तो उनके लिए जो किया गया वो बहुत अच्छा किया गया। हम बहुत इससे सराहना करते हैं कि आपने सैलरी क्लास को दिया, लेकिन इसको देख के और खासकर अभी जो किया है वो देखकर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ दिया और दूसरी तरफ निकाल देंगे। सो अभी बहुत सी बातों को स्टडी करने की जरूरत है। हम स्टडी कर रहे हैं। बहरहाल हमारी शुभकामना। रुकिए ना। बिल्कुल, एसके आर्या जी, बजट से क्या समझे, क्या बजट है, किस तरह का बजट है? देखिए कि ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हर तरफ से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और जो पिछले बार से 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट जो चल रही है, उन्होंने पब्लिक को ध्यान में रखते हुए पॉपुलिस्ट मेजर काफी किए हैं, फ्रीबीज वगैरह, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह किया है। तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन है। तो इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन के चलते सरकार थोड़ी बहुत टिंकरिंग कर सकती थी, जहां पर एजुकेशन का और एमएसएमईज का और किसानों का, इनको कहीं ना कहीं पर फायदा पहुंचाकर सरकार ने कहीं पर स्टिमुलस देने की कोशिश की है, जिसके कारण से ग्रोथ में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, ट्रिकल डाउन फर्क पड़ेगा। परंतु कुल मिलाकर ये बजट जो है हर व्यक्ति की लाइफ को टच करता हुआ जाएगा और कहीं ना कहीं हर परिवार में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। किसानों के लिए क्या खास है इसमें? लगातार किसान ये उम्मीद जता रहे थे आर्या साहब कि हमारे लिए कुछ बड़ी छूट होनी चाहिए और साथ ही साथ जो हमें सम्मान निधि मिलती है उसमें बढ़ावा होना चाहिए। क्या लग रहा है इस बजट के माध्यम से किसानों के लिए राहत देने की कोशिश है? नहीं, डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर में नहीं फायदा होगा, परंतु 100 धन धान्य डिस्ट्रिक्ट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर फार्मर्स की हालत खराब है, वहां पर क्रेडिट की फैसिलिटीज, बीज की फैसिलिटीज और वो की उन्होंने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाए, क्योंकि अभी भी जो लोग जो कुंभ में नहाने आए थे वो भटक रहे हैं और वो अपने परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जो गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो आंकड़े निकाले कि आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई है कुंभ में और क्या यह सरकार जो दोषी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए इंदौर से तबरेज खान। तबरेज, बजट आ गया है, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा लोगों की? बिल्कुल, मोदी सरकार का ये बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं राहत दी गई है तो कहीं बढ़ोतरी हुई है। इसी क्रम में ऑटोमोबाइल की जो उद्योग है और जो ये देश का एक बहुत बड़ा बाजार है, इसको लेकर के हम बात करने के लिए कार शोरूम पर मौजूद है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उनको सस्ता करने की बात की गई। हमारे साथ क्रेता विक्रेता दोनों मौजूद है, हम उनसे बात करते। मैडम बताइए, आपने जो बजट आया है, कौन सी गाड़ी आपने खरीदी और क्या प्लान है आपका? मुझे यहाँ पर काफी कुछ मिले ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा पेमेंट ज्यादा बना है। टैक्स इतने बढ़ गए हैं, जीएसटी इतना लाद दिया गया है कि आम उपभोक्ता इसे राही कर रहे हैं और ऐसे उनके रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया गया है। दूसरी बात है, नौजवान बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौजवानों के पास काम नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं है तो उससे रोजगार मिलना नहीं है। और तीसरी तरफ यह है कि निवेशक को प्रोत्साहित करने के लिए भी कुछ नहीं। तो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ से। तबरेज, लोगों से बात कीजिए। करने की बात की, इस पर आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं माननीय सरकार महोदय को ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी पहले इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल आती थी, उस पर आप लोग सब्सिडी दिया करते थे, जिससे कि थोड़ा सा तेल हमारा अप डाउन जाता था। अब तो इस तरह की कोई भी सब्सिडी या क्रेडिट वगैरह में सरकार ने देना बंद कर दिया। और आज की तारीख में अगर अपन बात करें तो पोल्यूशन का बढ़ रहा है, जिसके लिए इको फ्रेंडली गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है। तो टोयोटा में वर्ल्ड वाइड में अगर मैं बात करूँ तो जैसे फैमिली गाड़ी आती है,